उत्तर प्रदेश के हरदोई की एक मासूम लड़की मानवी मिश्रा एक तेजस्वी सपना लिए अपने भविष्य को संवारने के लिए यूपीएससी की कठिन तैयारी में जुटी थी। उसकी आंखों में बस एक ही ख्वाब था, देश के लिए कुछ बड़ा करना। दिन रात एक करके किताबों के पन्नों में वह अपने सपनों को पाल रही थी। लेकिन एक दिन ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को चौंका दिया। उसके अपने घर से मानवी का शव बरामद हुआ। परिवार वाले रो रो कर बेहाल थे। पुलिस से जब पूछताछ की गई तो उनके शब्द थे, मानवी ने अपनी ही जान ले ली है। पढ़ाई का प्रेशर, तनाव, लेकिन इस कहानी में कुछ तो और ही बात था, कुछ और ही गहराई थी, कुछ तो दर्द छुपा हुआ था। मौके पर पुलिस को एक अवैध तमंचा मिला और असली उलझन तब शुरू हुई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। गोली मानवी के सिर के बाईं तरफ लगी थी, लेकिन तमंचा उसके दाहिने हाथ में था। यह कैसी आत्महत्या थी? उसके घर वालों ने हर संभव कोशिश की, सच को छिपाने की, यह दिखाना चाहती थी। मौके पर पुलिस को अवैध तमंचा भी मिला और असली उलझन तब शुरू हुई जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई। गोली मानवी के सिर के बाईं तरफ लगी थी, लेकिन तमंचा उसके दाहिने हाथ में था। यह कैसा आत्महत्या था? उसके घर वालों ने हर संभव कोशिश की, सच को छिपाने की, यह दिखाना चाहते थे कि मानवी ने यह कदम खुद उठाया, पर हकीकत में कुछ और ही था। 7 जनवरी 2025 को मानवी के अभिनव कटिहार के साथ मंदिर में शादी की थी, फिर कोर्ट मैरिज भी हुई थी, पर परिवार को यह रास नहीं आया। उनका दिव्यांग भाई वीरू मिश्रा हमेशा मानवी को धमकाता रहा, अपने रास्ते पर जाना बार बार उसे रोकना चाहता था। 20 जनवरी को लखनऊ हाई कोर्ट ने अभिनव और मानवी को सुरक्षा प्रदान की थी ताकि वे सुरक्षित रह सके, लेकिन इस सुरक्षा के बावजूद भी एक साया उनके ऊपर मंडरा रहा था। 22 जनवरी को घर वालों ने यह बात कही कि उनके मझले बेटे की शादी है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे वे मानवी को अपने पास से उसके मायके भेजने लगे। अभिनव और मानवी के बीच रोजाना फोन पर बातें होती रही, वीडियो कॉल्स होती रही, लेकिन 31 अगस्त की सुबह मानवी का फ़ोन बंद मिला। अभिनव ने बार बार फ़ोन किया, कोई जवाब नहीं आया और फिर पुलिस ने उसकी ज़िंदगी की सबसे दर्दनाक खबर दी। मानवी का शव उसके ही घर से बरामद हुआ। सिर में गोली लगी थी, लेकिन पुलिस ने गहराई से जांच की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सच उजागर हो गया। यह आत्महत्या नहीं थी, यह एक ऑनर किलिंग था। वीरू मिश्रा, जिस भाई को मानवी का ख्याल रखना था, जिसने उसके सपनों का खात्मा कर दिया, वीरू ने मानवी के सिर में गोली मारी क्योंकि उसने अपनी मर्जी से प्रेम विवाह किया। उसने अपनी बहन को उसकी जिंदगी से वंचित कर दिया। माँ ने भी इस जघन्य अपराध को छुपाने की कोशिश की ताकि समाज की नज़रों में उनका परिवार निर्दोष लगे, लेकिन तमंचा उसके दाहिने हाथ में था, गोली बाईं तरफ लगी थी। पुलिस ने हर बात पर कड़ी पूछताछ की और आखिरकार वीरू मिश्रा ने अपना जुर्म स्वीकार किया। उसने बताया कि मैंने उसकी हत्या क्यों की, उसने मेरे खिलाफ जाकर अपने प्यार की राह चुना था। अब वीरू मिश्रा और उसकी मां को गिरफ्तार कर जेल भेजने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन क्या यह पूरी कहानी सिर्फ एक अकेली घटना है? नहीं, यह एक ऐसी परछाई है जो हमारे समाज के उस काले सच को उजागर करती है जिसे हम अनदेखा करते हैं। ऑनर किलिंग, यह शब्द हर प्रेम विवाह, हर स्वतंत्र निर्णय के खिलाफ एक सांप्रदायिक सोच की बर्बरतापूर्ण निशानी बन चुकी है। उत्तर प्रदेश में हरदोई, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, रामपुर, जहां पर प्रेम विवाह करने चले लड़कियों की आवाज़ दबा दिया जाता है, जहां पर परिवार का सम्मान एक लड़की की जान से बढ़कर मानी जाती है। एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है कि वेस्ट यूपी में आज भी 30% ऑनर किलिंग होती है। यह वह आंकड़े हैं, लेकिन असलियत इससे कहीं ज़्यादा दर्दनाक है। कितनी और मानवीय कहानियाँ जो अनसुनी रह जाती है,
कितनी और मानवीय कहानियां जो अनसुनी रह जाती हैं, कितनी और मासूमियत जो इस कड़वी सोच की भेंट चढ़ जाती है। आज भी हम ये सवाल पूछते हैं, क्या हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहां प्यार की जगह डर है, जहां एक लड़की को उसके अधिकार के लिए खून से नहलाया जाता है, जहां उसके सपनों को मौत के हवाले कर दिया जाता है। मानवी मिश्रा का यह बलिदान एक सिखावनी है, एक आवाज है उन सभी लड़कियों के लिए जो अपनी मर्जी से जीना चाहती है। तो दोस्तों, आप लोगों का ख्याल क्या है इस घटना के बारे में? यह घटना आपके सामने इसलिए लेकर आया हूं ताकि आप सुन करके सतर्क और जागरूक हो सके और आपके परिवार में इसी घटना न घट सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।